तो वीरभद्र करी कोप पठाए भेजा गया। जब वीरभद्र से भी काम न बना तो भगवान शंकर स्वयं गए और जाकर के माता से जाना तो सभी जाकर के भगवान नारायण की शरण में पहुंचे कि अगर भोलेनाथ ऐसे विचरण करते रहे तो संसार चक्र बाधित होगा। तो भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन से माता सती के 51 खंड कर दिए शरीर के, और वही आज 51 शक्तिपीठों के नाम से। तो क्या भोलेनाथ के हृदय में ममता थी? क्या भोलेनाथ के हृदय में श्रद्धा का जन्म नहीं था? क्या भोलेनाथ ज्ञानी नहीं है? और जो भोलेनाथ ने प्रचोद लिया तो प्रचोद लेने में भगवान भोलेनाथ ने वीरभद्र को भेजा, तो क्या भगवान भोलेनाथ के अंदर ममता है? क्या श्रद्धा नहीं है? तो ये कहना भी उचित नहीं होगा कि जहां पर ममता होती वहां प्रचोद नहीं होता है। देखो, जब जब व्यक्ति की आस्था पर आघात हुआ है, जब जब व्यक्ति की श्रद्धा पर चोट हुई है, चाहे वो जो भी कालखंड रहा हो, जब जब श्रद्धा पर चोट हुई तब तक व्यक्ति के द्वारा क्रोध, वशिष्ठ के पुत्र शक्ति के पुत्र ऋषि पराशर और ऋषि पराशर के द्वारा भी क्रोध किया गया। क्या ऋषि पराशर ज्ञानी नहीं है? क्या ऋषि पराशर ज्ञानी नहीं है? ऋषि पराशर जैसा ज्ञानी, और जब ज्ञानी के हृदय पर आघात हुआ, आस्था पर चोट हुई, तो ऋषि पराशर जैसे ज्ञानी ने संकल्प ले लिया कि जब तक मैं इस धराधाम से निशाचरों का समापन नहीं कर दूंगा, निशाचर वंश ही समाप्त नहीं कर दूंगा, तब तक मैं बैठने वाला ज्ञानी है, श्रद्धावान है, लेकिन प्रचोद भी ले रहे हैं और क्रोध भी कर रहे हैं। लेकिन कब? जब श्रद्धा पर चोट हुई है, जब श्रद्धा पर आघात हुआ। भगवान भोलेनाथ जिस समय कामदेव पहुंचा, तो कामदेव के पहुंचने के बाद सौरो पल्लव मदन बिलोका भय कोप कंप्यो त्रैलोका। जिस समय भगवान भोलेनाथ ने देखा तो त्रैलोक कपने लगा, कंपायमान हो गया, वसुंधरा हिलने लगी। कब? तो भोलेनाथ ने किया क्या? तब शिव तीसर नयन उघारा और चितवत काम भय उजर छारा, चल करके समाप्त हो गया। तो क्या भगवान भोलेनाथ के अंदर श्रद्धा नहीं है? प्रचोद ले रहे हैं तो क्या ममता है? तीसरा बिंदु आया, कहा महाराज जो व्यक्ति, आपने जिस धनुष की तुलना की है, कहा लखन कहा हर्ष हमरे जाना और सुनऊ देव सब धनुष समाना। क्या सभी धनुष समान हो सकते हैं? क्या सभी धनुष समान हो सकते हैं? इनके अंग तो समान हो सकते, लेकिन इनके कार्य समान नहीं हो सकते। क्यों? ये जो धनुष है, चाहे ये धनुष हो और चाहे जो तुम्हारे पास वो धनुष हो और चाहे जो टूट गया वो धनुष हो, इन धनुषों के अंग तो समान है लेकिन कार्य समान, अर्थात ये समांग है लेकिन समान, ध्यान देना, समांग है अर्थात अंग समान है लेकिन कार्य समान। ऊर्ध दंडम अधा दंडम मध्य लस्तक स्तुता, ये धनुष के जो अंग है ये समांग है लेकिन कार्य समान नहीं। ये मनुष्य है, इनके अंग तो समांग है, 2 हाथ है, 2 नेत्र है, 1 मुख है, 1 जीवा, क्या सभी के कार्य समान है? नहीं है। तो फिर धनुष भी समान होने वाला। दूसरा आया, कहा महाराज का क्षति लाभ जून धन तोरे और देखा राम नयन के भोरे। का क्या ऐसी हानि हो गई? क्या ऐसा लाभ था जो नहीं हो पाया इस पुराने धनुष के टूट जाने से? अच्छा ध्यान देना, ये धनुष पुराना है क्योंकि राजकुमार कह रहा है का क्षति लाभ जून, ये जीर्ण शब्द से व्युत्पत्ति होती है जून, ये जून शब्द अवधी भाषा से लिया गया है। जून धन तोरे, कहा ये इस पुराने धनुष के टूट जाने से कौन सा ऐसा लाभ था जो नहीं हो पाया, कौन सी ऐसी हानि है जो हो गई। अब विचार ये करना है कि क्या ये धनुष पुराना है? अगर ये धनुष पुराना होता
तो क्या पुराने धनुष के टूटने से इतनी ही घोर ध्वनि होती जितनी इस धनुष के टूटने से हुई? भे भुवन घोर कठोर नौर अभिबाज तज मारक चले, चिकरई दिग्गज डोल मही अहि कोल कूरम कलमले। जिस समय धनुष टूटा तो धनुष की टूटने की घोर ध्वनि से सूर्य के घोड़ों ने भी अपना मार्ग बदल दिया। तो क्या ये पुराना धनुष है? क्या पुराने धनुष के टूटने से इतनी ही घोर ध्वनि होती है जितनी इस धनुष के टूटने से हो रही? तीसरा बिंदु आया, कहा महाराज छुअत टूट, ये धनुष है ये छूते ही टूट गया। मुन काज करिए कतरोषु, आप रोष अर्थात क्रोध का त्याग करके कार्य करें। ये जो धनुष है ये छूते ही टूट गया। अब विचार फिर करना है, क्या ये धनुष छूते ही टूटा है? अगर ये धनुष छूते ही टूटा होता तो जो धनुष के साथ क्रियाएं की गई हैं, अगर क्रियाएं न की गई होती तब तो फिर ये शब्द ठीक था कि छुअत टूट। धनुष के साथ क्रियाएं की गई, लेत चढ़ावत खैचत गाढ़े और काहू न लखा देख सब ठाढ़े। धनुष के साथ इतनी क्रियाएं की, लिया गया, खींचा गया, चढ़ाया गया और तब कहीं जाकर के धनुष टूटा है। और इस शब्द पर देखो विचार करते हैं तो एक शब्द मिलता छुअत जो राजकुमार ने दिया, तो मानसकार ने इस शब्द को एक जगह और प्रयोग किया। और कहा किया? ध्यान देना, छुअत शिला भय नार सुहाई, पैर का स्पर्श कराया गया और पैर को पीछे हटाया गया। छुअत शिला भय नार सुहाई, क्या कोई विशेष क्रिया की गई? ऐसा तो नहीं कि पत्थर को उठाया गया हो, पटक दिया गया हो, या पत्थर को उठा करके अपने सर में लगाया गया हो, ऐसा नहीं। वहां पर भी छुअत शब्द का प्रयोग किया गया तो वहां पर कोई क्रिया नहीं की गई। और यहाँ ये धनुष छूते ही टूटा नहीं है। अब मैं अपनी वाणी को अल्प विराम देता हूं और चाहता फिर भी ये हूं कि छोटे छोटे शब्दों पर तो ज्यादा आनंद आएगा, और जब विस्तारवाद होता है तो बड़ी समस्या होती है, लोगों को भी हमको भी। चलिए, बड़ा सुंदर भाव भार्गव ने अपनी प्रस्तुति में रखा और ये प्रस्तुत किया कि हमने जो बात पूछी थी लक्ष्मण जी वहां तक नहीं पहुंचे। हम जहां तक पहुंचे वहीं तक की पहुंच आप समझ लीजिए पर्याप्त है। आगे पीछे की तो पहुंच बहुत ऊंची है महाराज। जहां तक सामने की चर्चा, इस पर चिंतन करें। जो सामने चल रहा, आगे पीछे बहुत दूर जाते हैं आप, सामने ही सामने रहे। तो क्या लक्ष्मण जी के द्वारा ये अनुचित वाक्य कहा गया कि छुअत टूट? छुअत का भाव क्या है? छुअत का भाव है स्पर्श, सीधा सरल अर्थ है। छुअत माने स्पर्श, ठीक? तो छुअत टूट, विचार ये करना है क्या लक्ष्मण जी ने असत्य कथन कहा है? आपने कहा धनुष की क्रियाएं वही है, तो धनुष क्रिया के माध्यम से लेत, फिर चढ़ावत, फिर खींचत, तो ये क्रियाएं हैं। और क्रिया के अभाव में कर्ता को कभी फल प्राप्ति नहीं होती, ये भी आप समझ लीजिए। गणित है ये, गणित। क्रिया के अभाव में कर्ता को कभी फल प्राप्ति नहीं होती, तो कर्ता ने क्रिया के माध्यम से लिया, चढ़ाया, खींचा। अच्छा, ये गणित है कि हिंदी? हेलो, इसी बीच में 100 रुपए का पुरस्कार अरुण। चलिए, हमारा जो भाव है हिंदी से जुड़ा हुआ है। तो हिंदी की बात यह है महाराज कि जब चढ़ाने वाले ने चढ़ाया, ये धनुष की साधारण क्रियाएं हैं। लेना, चढ़ाना, खींचना, शोषण करना, वर्षण करना, ये क्रियाएं हैं। तो क्रिया की गई और जब क्रिया संपन्न हुई तो छुआ क्या है? छुअत भाई लेने में तो उठाने की बात है, चढ़ाने में चढ़ाने की बात है। छुअत से क्या भाव है? जिस समय धनुष चढ़ाने वाले ने, धनुष उठाने वाले ने धनुष को उठाया तो दम के दामिन जिम जब लयऊ पुनि धनु नभमंडल। नभमंडल माने गोल,
और जब गोल हुआ, धनुर्मंडलाकारं भूत्वा, धनुष हुआ गोल, तो आपस के दोनों किनारे, दोनों सिरे छुअत, आपस में जिस समय छुए हैं तो छुअत टूट, इधर से छुए इधर से टूट गया। तो क्या झूठा कथन है? धनुर्मंडलाकारं भूत्वा। अब भेंट किए हैं, धन्यवाद। धन्यवाद, बहुत बहुत धन्यवाद सम्मान करने वाले भक्तों का। आइए महाराज, तो धनुष तोड़ने वाले ने इस प्रकार से धनुष तोड़ा। एक बड़ा सुंदर भाव मेरा यह है, आपने कहा जिस समय लक्ष्मण ने धनुई तोड़ी और उनकी किसी ने पूजा की हो, माता ने, पिता ने, भाइयों ने, स्वयं लक्ष्मण ने, तो हमें प्रमाण दे देना। और इस धनुष की सबने पूजा की है, ये पूजनीय था, सम्मानी था। तो महाराज इस पर भी एक हमारा चिंतन ये है, जहां जिस समाज में ये भगवान शंकर का धनुष था, किसका धनुष था? क्या परशुराम जी का धनुष था? जो आज यहां टूटा है, ये धनुष किसका है? ये है भगवान शंकर का। और आप स्वयं कह रहे हैं, हम नहीं कह रहे, आपने भी ये प्रमाणित किया, सुनहु राम जेहि शिव धनु तोरा। हमारा नहीं है, किसका है? भगवान शंकर का। तो महाराज जब ये धनुष भगवान शंकर का है, आपका है नहीं, ना आपके पिताजी का है, और भगवान शंकर क्या केवल आपके विषय है? चिंतन करें, क्या केवल आपके? भगवान शंकर तो सभी के। शंकर जगत बंध, जगत के बंदनीय देवता है, और जगदीशा जगत के ईश्वर है। सुर नर मुनि सब ना वही सीसा। तो जो संसार भर के है, उनका ये धनुष है। तो भगवान शंकर को विरोध करना चाहिए, हमारा धनुष न तोड़वाया जाए। भाई जिसका धनुष था, स्वयं उन्हें कहना चाहिए हमारा धनुष न तोड़वाया जाए। क्या भगवान शंकर ने कहा है? अगर एक भी बार कहते तो धनुष नहीं तोड़वाया जाता, सीधा भाव। कुछ लोग, कुछ महात्मा ये कहते हैं कि शिवानाथ तुम भंग पीते रहे, टूट अजगौ गया। तो चलो अगर मान ले कि भगवान शंकर ने भंग का पान किया, विजया का पान किया, और भंग के रंग में मस्त हो गए, तो माता पार्वती को विरोध करना चाहिए, हमारा स्वामी का धनुष न तोड़वाया जाए। देखिए विचार जो सीधी भाव है, यहां से जोड़िए। तो न तो भगवान शंकर ने विरोध किया, न माता पार्वती ने विरोध किया, न पुत्र गणेश ने विरोध किया हमारे पिता का धनुष न तोड़वाया जाए, न पुत्र कार्तिकेय ने विरोध किया हमारे पिता का धनुष न तोड़वाया जाए। और नंदी बाबा भगवान शंकर के वाहन हैं, सवारी। कौन? नंदी, जो अपने पीठ पर बैठार कर भगवान शंकर को भौगोलिक भ्रमण कराते हैं, भौगोलिक भ्रमण। तो उन्हें विरोध करना चाहिए, हमारे स्वामी का धनुष न तोड़वाया जाए। तो न तो नंदी ने विरोध किया, श्रृंगी एक दरबार में और खड़े होते श्रृंगी, न श्रृंगी ने विरोध किया, न भृंगी ने विरोध किया, किसी ने भी धनुष के तोड़ने का विरोध नहीं किया है। महाराज आप ये व्यक्तिगत विरोध लिए घूम रहे न, तुम्हारे जो है सब। चलो इस तरह का उत्तर ले लो, छोटे छोटे बिंदुओं पर होता चले। कहा जो ये धनुष है ये भोले बाबा का है, तो क्रोध और विरोध करना चाहिए तो भोले बाबा को। अगर भोले बाबा विरोध करते तो ये धनुष न टूटता। अरे भोले बाबा न करते तो कहा माता पार्वती करती, नहीं किया। न माता पार्वती करती तो कहा गणेश करते, गणेश ने भी नहीं किया। देखो सबने क्रोध नहीं किया, तो क्रोध न करने का, विरोध न करने का मुख्य एक कारण है, इसको समझ लो पहले। ये जो धनुष है, ये धनुष राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्व राजा निमि के बड़े बेटे देवरात को धरोहर के रूप में दिया गया था। देवरात इति ख्यातो निमिर ज्येष्ठो महीपति न्यासो अयम तस् भगवन हस्ते दत्तो महात्मना। ये जो धनुष है ये राजा जनक के 16 पीढ़ी पूर्व
राजा निमि के बड़े बेटे देवराज को धरोहर के रूप में दिया गया था। अब विचार आप लोग करेंगे, उत्तर आप लोग देंगे, क्या धरोहर को नष्ट कराने का अधिकार होता? क्या धरोहर को नष्ट कराने का अधिकार होता है? हम अगर आपको कोई पुस्तक दें तो पुस्तक से अध्ययन करना ये आपका अधिकार है, पुस्तक से अध्यापन कराना ये आपका अधिकार है, लेकिन पुस्तक को नष्ट कराना ये आपका अधिकार। तो फिर राजा जनक को यह अधिकार किसने दे दिया? दूसरा, तुम्हारे द्वारा कहा गया, देखो हम तुम्हारे प्रश्नों का उत्तर दे रहे हैं। कहा महाराज जो भगवान शंकर है वो त्रिभुवन के गुरु हैं, त्रिभुवन के पूज्य हैं। तुम त्रिभुवन गुरु वेद बखाना शंकर जगत बंधु जगदीशा और सुर नर मुनि सब नामशीषा। भगवान शंकर की उपासना तो सभी करते हैं, भगवान शंकर की वंदना तो सभी करते हैं। चलो इसको भी हमने स्वीकार कर लिया। तो जो भगवान शंकर है वो त्रिभुवन के गुरु है, संसार के गुरु है। तो संसार के गुरु की वस्तु धरोहर धनुष को राजा जनक ने किस गुरु के आदेश से खंडित करवा डाला? अब मैं रुका जा रहा हूं, आप बोलिए। हेलो, इसी बीच में